करते हैं पीरियोडिक टेबल का 9th लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे बॉन्ड क्या एटॉमिक रेडियस जो था अपना, उस एटॉमिक रेडियस का कैलकुलेशन। आपका एटॉमिक रेडियस जो बोले थे आपको कि जो एटॉमिक रेडियस का एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करना क्या है, मुश्किल है, नामुमकिन भी नहीं कहते, मतलब मुश्किल बोले थे, डिफिकल्ट बोले थे। डिफिकल्ट मतलब किसी भी एटम का रेडियस फाइंड करना डिफिकल्ट होता है। उसी रेडियस को हम लोग निकालना सीखेंगे आज एक प्रोसेस की वजह से, ठीक है, एक प्रोसेस के माध्यम से सीखेंगे, उस चीज़ को निकालना फाइंड करना सीखेंगे। ओके, तो सब लोग एकदम से कंटिन्यूअसली बने रहिए। आप लोगों को पता होगा, जैसा कि हम पिछले क्लास में बताते कि कोवेलेंट बॉन्ड है क्या। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, इसमें आपको हम ये बताए थे कि अपना कोई भी एटम होता है, एटम्स दूसरे एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग करके एक साथ अटैच्ड हो जाते हैं, मतलब बॉन्डिंग कर लेते हैं, एक साथ बंधन बना लेते हैं। हो सकता है वो पति पत्नी का बंधन हो, भाई बहन का बंधन हो, मतलब भाई भाई का बंधन हो, मतलब किसी का भी बंधन हो सकता है। ऐसा कुछ बंधन बना लेता है और एक साथ अटैच्ड हो जाता है, एक साथ रहने लगता है। ठीक है, एक साथ रहने लगता है, क्या करके रे, इलेक्ट्रॉन का शेयर करके। हो सकता है दो बिजनेसमैन हो, मतलब पैसे का शेयरिंग किया और एक साथ रह रहा है। ठीक है, तो ऐसा अगर कहीं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके एक दूसरे के साथ एटम्स रह रहे हैं, मतलब उसके बीच में कुछ बंधन बन रहा हो। ठीक है, और वो जो बंधन होगा कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इसके बारे में आपको पहले बता चुके हैं। अब इस कोवेलेंट बॉन्ड में आपको हम क्या करना सिखाएंगे, ये जो बॉन्ड बनाया इसके बाद उसके बॉन्ड का कुछ साइज होगा। अगर बॉन्ड का कुछ साइज होगा तो बॉन्ड का साइज हम क्यों पढ़ रहे हैं, आपको पिछले क्लास में हम बताए थे कि आपको अगर कोवेलेंट रेडियस पढ़ना है तो कोवेलेंट रेडियस पढ़ने से पहले आपको कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग तो कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ लिए हैं, अब हम कोवेलेंट रेडियस फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, तो सब लोग गौर करिए कोवेलेंट रेडियस पे। सबको दिमाग में ये होना चाहिए कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं और किसके पर्पज से इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। हम लोगों को क्या पढ़ना था, कोवेलेंट रेडियस, तो पढ़ रहे थे कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं कोवेलेंट रेडियस क्या है। ओके, चलिए देखते हैं। आप लोगों के पास पिछले क्लास में 3 क्वेश्चन होगा। पहला होगा कि क्लोरीन क्लोरीन दो सिंगल बॉन्ड क्यों बनाता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्यों बनाता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड क्यों बनाता है। आई थिंक सबके पास ये आंसर होगा। और चलिए नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे आपका क्या कर रहा है, यही कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजक बंधन। ठीक है, इस बंधन के बारे में हम लोग कुछ बातें कर रहे थे जो कि अभी जस्ट हम लोग कर चुके हैं। इसमें अब क्या ही बात करना है। अगर क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, उसका ये वजह है कि क्लोरीन के पास अपने कितने इलेक्ट्रॉन है, पहले से बताओ। क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर इसको हम एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो क्या हो जाता है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं बताओ रे, कोई भी बताओ। वेरी गुड, इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। और इसके पास अगर 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, इसका मतलब ये क्या बन गया रे, राजा महाराजा बन गया। महाराजा, अभी राजा महाराजा कैसे बना, क्यों बना, वेरी गुड, क्यों बना, काहे कि ये अक्रिय हो गया। क्या हो गया बताओ के रे, अक्रिय गैस बन गया। क्या ये सबको क्लियर है, ये अक्रिय गैस बन गया 18 इलेक्ट्रॉन होने के बाद। इसीलिए इसके पास अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन दे दिए, कहने का मतलब कोई दूसरा, हाँ, अक्रिय हो जाता है वो। अक्रिय तत्व तो तुम बोल सकते हो। और ये गैसेस मतलब आपको अवस्था में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसको गैस भी कह सकते हो। ठीक है, आपका यहाँ पे क्या हो जाता है बताओ। ये क्लोरीन जो है अपना, क्लोरीन जिसके बारे में भी बात कर रहे थे हम लोग, क्लोरीन। तो क्लोरीन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन देना है और दूसरा क्लोरीन भी क्या चाह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन हम लोग ले ले। ये चाह रहा है एक इलेक्ट्रॉन हमको मिल जाए, ये चाह रहा है हमको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। दोनों एक साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करके दोनों अक्रिय बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पे बॉन्डिंग कर लेता है। बॉन्डिंग कर लिया तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुआ, इसलिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना। वैसे ही ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बना, दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होने की वजह से। यहाँ पे तीन तीन इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ। इतना हो गया। अब चलो हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसमें कुछ भी नहीं था। अब सब लोग माइक जरा सा ऑफ कर लो तो, और जो जो चीज़ में दिक्कत होगा वो बताना, पूछना। ठीक है, सब लोग माइक ऑफ कर लो। अभी हम लोग बात कर रहे हैं हेटेरो डायटोमिक स्पेसीज का। इसका क्या मतलब है, सबसे पहले तो ये जानना चाहोगे ये हेटेरो क्या है, डायटोमिक क्या है और स्पेसीज क्या है। ठीक है, तो हेटेरो डायटोमिक स्पेसीज, ये पहला केस है, केस 1 लिखा हुआ, देखो केस 1 में हेटेरो डायटोमिक स्पेसीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस केस 1 को हम लोग अच्छे से कवर करते हैं। एक मिनट, केस 1 में है हेटेरो डायटोमिक स्पेसीज। हेटेरो कहने का मतलब अलग अलग, डायटोमिक कहने का मतलब दो गो एटम। ठीक है, स्पेसीज कहने मतलब किसी भी स्पेसीज का, जैसे नाइट्रोजन का दो गो एटम का बात कर दी है, ऑक्सीजन का दो गो एटम का बात कर दी है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन का बात नहीं कर सकते हैं। ये तो क्या कह दिया, हेटेरो। हेटेरो कहने का मतलब अलग अलग, मतलब नाइट्रोजन के एक एटम होगा और कोई दूसरा एटम, मान लेते हैं कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक एटम का बात किए, इस दोनों का एक एक एटम ले लिया और उसके बीच में अगर कुछ बॉन्डिंग हो रहा है तब उस दोनों के बीच के बॉन्डिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। कहने का मतलब जैसे देखो यहाँ पे दिख रहा है HF, हाइड्रोजन ले लिया और फ्लोरीन, हाइड्रोजन का और फ्लोरीन का एक एक एटम ले लेते हैं और देखते हैं इसके बॉन्ड में कैसा मतलब इस दोनों के बीच में कैसा बॉन्डिंग बन रहा होता है। तब मतलब इसके बीच में अगर कुछ बॉन्डिंग बन रहा है और इसके दोनों के बीच का बात किया जा रहा है तो वो हेटेरोडायटोमिक हो गया। डायटोमिक कहने के मतलब दो गो एटम, ऑब्वियस से बात है भाई, बॉन्डिंग होगा तो अकेले हो सकता है क्या,
डायटोमिक मतलब दो एटम, ठीक है। और अगर यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ तुमको दिख जाता है कि मोनो एटॉमिक, कहने का मतलब एक एटम का बात कर रहा है। अगर बात करेंगे मोनो एटॉमिक, तो मोनो एटॉमिक में बॉन्डिंग होगा क्या? कहने का मतलब कोई अकेले इंसान खुद के साथ बॉन्डिंग करेगा क्या? कहने का मतलब कोई खुद के साथ शादी करेगा क्या, बंधन बनाएगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे किस अगर आपको बंधन बनाना है, कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे बात कर रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड का, तो अगर कोवलेंट बॉन्ड बनाना है तो कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम दो तो होना चाहिए। मतलब जिसको बनाना है और जिसके साथ बनाना है, होना चाहिए कि नहीं, बताओ तो। बिल्कुल, और होना चाहिए। अब इसको होने के लिए यहाँ पे जैसे कि हम बात कर रहे हैं, अगर वो जो बंधन बना रहा है दो एटम, ठीक है, अगर दोनों अलग अलग हो गया तो वो हेट्रोडायटोमिक हो गया, और अगर दोनों सेम के बीच में बना रहा है तो उसको होमोडायटोमिक कहते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे अगर लड़का लड़की का बात हो गया तो वो हेट्रो हो गया, और लड़का लड़का के साथ शादी कर रहा है तो उसको कह देते हैं होमो, ठीक है। ये अपना बायोलॉजी में भी पढ़ोगे, होमो किसको कहते हैं? जब लड़का लड़का के बीच में अपना मतलब कुछ ऐसा शादी टाइप का काम होता है तो उसको कहते हैं हम लोग होमो। और जो हेट्रो होता है तो अपना हेट्रो, जो अलग अलग होते हैं, अलग अलग जेंडर्स जो होते हैं उसके बीच में कुछ भी अंडरस्टैंडिंग बनता है तब, ठीक है। तो यहाँ हेट्रो का बात कर रहे हैं, ओके। अभी बात किए क्या, हेट्रोडायटोमिक। हेट्रोडायटोमिक डायटोमिक समझ में आ गया, और होमोडायटोमिक सबको समझ में आ गया? ये बता दो मेरे को, हेट्रोडायटोमिक और होमोडायटोमिक सबको क्लियर हो गया क्या? हेट्रोडायटोमिक की बात कर रहे हैं जब लड़का लड़की के साथ शादी कर रहा है, कहने का मतलब एक जेंडर दूसरे जेंडर के साथ शादी कर रहा है, मतलब एक एटम किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग बना रहा है, तो ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन और फ्लोरीन बॉन्डिंग कर रहा है, दिख रहा है आपको? यहाँ पे हाइड्रोजन और फ्लोरीन बॉन्डिंग कर रहा है, दिख रहा है? तो मतलब एक एटम किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। लेकिन यहीं पे क्या होता है, अगर किसी एक लड़का कोई दूसरे लड़का के साथ शादी करता है, मतलब लड़का लड़का शादी कर रहा है, कहने का मतलब वो सेम जेंडर के बीच शादी हो रहा है। देखो यहाँ पे फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में हो रहा है, देखो फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में हो रहा है रे, मतलब सेम सेम के बीच में अगर होगा तो वो क्या हो जाएगा, होमो हो जाएगा, होमो डायटोमिक, क्लियर। होमो मतलब सेम सेम, हेट्रो मतलब अलग अलग, समझ में आया? हाँ, जब आयुष्मान किसी लड़के के साथ शादी करेगा तो उसको होमो कहेंगे, और अगर वो आयुष्मान किसी लड़की के साथ शादी करेगा तो उसको हेट्रो बोलेंगे, ठीक है आयुष्मान? इज इट क्लियर? ओके। आपको होमो और हेट्रो में कभी दिक्कत नहीं होगा पूरी जिंदगी में, नहीं ना होगा रे। होमो मतलब सेम चीज, और हेट्रो मतलब अलग अलग, ठीक है। क्लियर, सबको क्लियर? अमन क्लियर है आपको? और सूरज, अमन सूरज, आपका आवाज नहीं आ रहा है? ओके सूरज। ओके देखिए, आपको देखिए यहाँ पे बॉन्डिंग बॉन्ड बना हुआ दिख रहा है क्या, ये बॉन्ड। अब हम लोग बात करेंगे इस बॉन्ड लेंथ को कैलकुलेट करने के बाद, और इस बॉन्ड लेंथ को कैलकुलेट करने के बाद के साथ साथ हमको कोवेलेंट रेडियस ही फाइंड करना है। कोवेलेंट रेडियस, इसीलिए तो हम लोग इतना प्रपंच रच रहे थे कोवेलेंट रेडियस निकालने के लिए। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ देखिए, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय, क्या लिखा हुआ है पढ़ो, स्क्यू मेकर एंड स्टीवेंसन मेथड, ठीक है। ये भाई नाम मत याद रखना, ठीक है, बस इतना जान लो एक मेथड का नाम है क्या, स्क्यू मेकर एंड स्टीवेंसन मेथड। इस मेथड से हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं हम लोग कोवेलेंट रेडियस को। किसको फाइंड करते हैं रे, कोवेलेंट रेडियस को। अब कोवेलेंट ये मेथड क्या है, तो ये मेथड में एक फार्मूला दिया होगा, वो फार्मूला क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू आर ए प्लस आर बी माइनस में 0.09 इंटू ई ए माइनस ई बी। अब यहाँ पे आपको कुछ भी क्लियर नहीं हुआ होगा, इसमें क्या क्या लिख दिया भाई। डी ए बी क्या है, डी ए बी कहने का मतलब कोई अगर एटम ए है और कोई एटम बी है, ए और बी के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करके ए बी अपना बॉन्डिंग कर लिया, ठीक है। तो ये जो ए बी बॉन्डिंग कर लिया, तो ए बी के बीच का बॉन्डिंग के बाद बॉन्ड का दोनों का डिस्टेंस कितना है, ठीक है, इसको कह देते हैं हम डी ए बी। डी ए डिस्टेंस ऑफ ए बी, मतलब ए और बी और बॉन्डिंग क्या, उस बी के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ए बी। क्लियर होगा सबको को बॉन्ड, या आप बॉन्ड बॉन्ड का बात करें, डिस्टेंस के लिए बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड परमाणु परमाणु संख्या जी। तो हम लोग बात करें डिस्टेंस ऑफ ए बी, तो आपको पता चल गया डिस्टेंस ऑफ ए बी के बारे में। कहने का मतलब ए और बी के बीच का बॉन्ड लेंथ। अब ए और बी के बीच का बॉन्ड लेंथ कैसे होगा, जैसे मान लेते हैं सिर्फ हम क्लोरीन का बात कर लेते हैं, ठीक है, क्लोरीन का। तो क्लोरीन का रेडियस क्या होगा, तो क्लोरीन का एक एटम बनाओ, तो यहाँ पे कहीं पे क्लोरीन का सेंटर होगा, और सेंटर के चारों तरफ क्या होगा रे, अपना इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे, मतलब ऑर्बिट होगा। तो चलो हम एक ऑर्बिट को बना देते हैं, मान लो लास्ट ऑर्बिट ही है, ठीक है, हम एक लास्ट ऑर्बिट बना दिए हैं, ठीक है। आपको ये तो पता ही होगा क्या होता है अपना एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस पता है ना रे, एटॉमिक रेडियस बारीक कक्षा के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच का दूरी, ये होता है, सबको पता है, ये पता है ना एटॉमिक रेडियस, जो कि आपको पढ़ाए थे हम। तो वही एटॉमिक रेडियस का बात कर दी, इसको मान लेते ये आर है, ठीक है। अगर क्लोरीन का बात कर लेते तो ये एक आपको पता चलेगा, जैसे मान लेते ये ए ही है, तो ए का रेडियस ये हो गया, आर ए मतलब ए का रेडियस, ये क्लियर हुआ। अब हम मान लेते कोई दूसरा एटम बी है, कोई दूसरा एटम बी है। अब यहाँ पे देखो हम बड़े अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझो सब लोग। कोई दूसरा एटम अपना बी है,
और जो है जो अपना बी का यहाँ से मतलब यहाँ इसका डिस्टेंस आर बी होगा। बी है ये आइटम बी है ना अपना, अभी इसका डिस्टेंस आर बी और ए है इसका डिस्टेंस आर ए, ठीक है। अभी दोनों को हम बॉन्डिंग करवा रहे हैं तो दोनों एक साथ आएगा, बॉन्डिंग करेगा, करेगा कि नहीं। और जब बॉन्डिंग करेगा तो कुछ ऐसा बन रहा है, हम दिखा रहे हैं, गौर से देखो। अभी छोटा छोटा है ये बना रहे हैं बड़ा, ठीक है। ऐसे कुछ कर बॉन्डिंग बॉन्डिंग कर लिया इसका और बी फिर यहाँ पे बॉन्डिंग करते हुए जब ए और बॉन्डिंग करते हुए दिख रहा है, यहाँ से इस दो से और बी के बीच में यहाँ से क्या बताते हैं सबका सब यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस को क्लियर हुआ, डिस्टेंस ऑफ ए बी इसको कहते हैं। अब हम लोग कहेंगे रेडियस ऑफ ए बी क्या होता है, तो आपका रेडियस ऑफ ए बी जब फाइंड करने के बाद डिस्टेंस ऑफ ए बी जो होगा ना अपना यहाँ से यहाँ तक बीच में से जो जाएगा मतलब 20 से काटेंगे कितना जितनी बच्चे उसको सेट करेंगे हम रेडियस। यही रेडियस फाइंड करने के हम लोग हो रहे हैं, यही अपना कोवेलेंट रेडियस, इसी को निकालना है हमको। इसको निकालने के इस रेडियस को निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, डिस्टेंस ऑफ ए बी पता होना चाहिए। डिस्टेंस ऑफ ए बी कहने का मतलब बॉन्डिंग करने के बाद ए और बी के बीच का जो दूरी है, ए और बी के बीच के न्यूक्लियस का कितना दूरी है वो निकालना है, ठीक है। समझ में आया क्या? डिस्टेंस ऑफ ए बी सबको क्लियर हुआ, मतलब ये चीज़ सबको क्लियर हुआ क्या है, ये क्लियर हुआ बच्चा। एक बार और बताते हैं, 1 मिनट मेरे प्यारे, एक बार और बताते हैं। ये आपका एक क्या हो गया, एटम ए मान लेते हैं, ये एटम कोई दूसरा एटम है मान लेते हैं, ये बी हो गया एटम, ठीक है। ये ए एटम दूसरा एटम बी, दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है, बॉन्डिंग कर रहा है, बॉन्डिंग ही कर रहा है ना, बॉन्डिंग ये ओवरलैपिंग करता है। जब ये कोवेलेंट बॉन्ड होगा मतलब ओवरलैपिंग होगा। ये अपना ए हो गया, ये अपना बी हो गया। बॉन्डिंग करने के बाद जो दोनों के नाभिक के बीच का दूरी होगा ना, इसको हम लोग क्या कह देंगे रे, डिस्टेंस ऑफ ए बी। सबको क्लियर हो गया ये चीज़, डिस्टेंस ऑफ ए बी सबको क्लियर, बिल्कुल। आप डिस्टेंस ऑफ ए बी निकाल लोगे और डिस्टेंस ऑफ ए बी को आधा कर दोगे तो रेडियस निकल जाएगा। रेडियस बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी और बट्टा में 2। समझ में आ गया? रेडियस निकालने के लिए क्या करोगे, डिस्टेंस ऑफ ए बी को आधा कर दोगे। समझ में आ गया? हमको इसी रेडियस को निकालना है, समझ में आ गया? इस रेडियस को निकालना है बच्चा। अब इस रेडियस को निकालने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, इस रेडियस को निकालने के लिए सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, ये निकाल, डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालना पड़ेगा ना रे। और डिस्टेंस ऑफ ए बी को निकालने का क्या फॉर्मूला है, अभी जस्ट फॉर्मूला लिखे थे। कौन सा फॉर्मूला लिखे थे, स्क्यू मेकर एंड स्टीवेंसन मेथड था। इसका नाम क्या है, स्क्यू मेकर एंड स्टीवेंसन मेथड। इस मेथड में क्या है भैया, देखो इस मेथड में कुछ लिखा हुआ है। तो इसमें हम DAB के बारे में समझ रहे थे। DAB समझ में आ गया क्या है, बॉन्ड लेंथ है ए और बी के बीच का, ठीक है। ए और बी बॉन्डिंग कर लिया, बॉन्डिंग के बाद जो बॉन्ड का लेंथ बचा उसको क्या देते हैं, AB, डिस्टेंस ऑफ AB। अब RA किसको कहते हैं, RA अभी तुरंत समझाए हैं सबको, वेरी गुड। RB किसको कहते हैं, रेडियस ऑफ B। ये किसको कहते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ A। क्या हुआ रे, क्या लिखा है, ये किसको कहते हैं, ए का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और उसके नीचे में क्या लिखा हुआ है, EB। EB क्या, EB किसको कहते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक आपके सबके, हाँ वेरी गुड, सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या लिखा गया। इसका हिंदी अगर लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो विद्युत ऋणात्मकता, इसको कहते हैं, इसका हिंदी में विद्युत ऋणात्मकता। लेकिन ये है क्या, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है क्या, ये सबसे बड़ा सवाल। तो इसका सवाल आपको हम इसका आंसर दे रहे हैं फटाक से आपको हम। चलिए नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है ना, आप यही सोच रहे हैं ना, आप क्या सोच रहे हैं, जैसे ये लड़का सोच रहे थे तो क्यूट सा बच्चा सोच रहा है कुछ, क्या सोच रहा है, व्हाट इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ऐसे सोच रहे होगे तुम लोग। देखो आपको यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में, सब लोग के दिख रहा है क्या बोर्ड पे, कुछ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में कुछ लिखा हुआ दिख रहा है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में क्या लिखा है, देखो गौर से पढ़ो तो फटाक से। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में लिखा, इट इज़ द पावर और पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट, मतलब किसी एलिमेंट का ये पावर या पोटेंशियल होता है, मतलब शक्ति होता है, किसी एलिमेंट का ये शक्ति होता है, क्या चीज़ करने का, अट्रैक्ट मतलब खींच लेने का, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, मतलब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया है, साझेदारी किए हुए इलेक्ट्रॉन को खींचने का जो क्षमता होता है उसी को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। अब इसको समझने के लिए कैसे समझेंगे, इसको समझने के लिए देखो, ये क्या था, अमन, ये बच्चा अमन है और ये अपना चंद्रकांत है, ठीक है, ये अपना चंद्रकांत है। अमन और चंद्रकांत जैसे कि बिजनेस किया था कुछ कुछ पैसा दे करके, ठीक है, कुछ कुछ पैसा दिया, दोनों साथ में बिजनेस कर रहा था।
लेकिन इसमें से कोई क्या निकला, बदमाश निकला। कैसा बदमाश निकला, सब लोग सुनो पहले, कैसा बदमाश निकला। तो बदमाश निकला कि इसके पास शक्ति था क्या, ये भाई बिजनेस तो कर लिया, बिजनेस करने के बाद इसको कह रहा भाई तू निकल ले, और तुम्हारा जो पैसा दिया थे हम तुमको पैसा दे दे रहे हैं, तो अपना पैसा लेकर निकल, और सारा बिजनेस अपना अंदर में हैंडल कर ले रहा है। ठीक है, कहने का मतलब साझेदारी करके बिजनेस कर रहा था, लेकिन ये क्या कर रहा है, बिजनेस अपने तरफ सिर्फ खींचना चाह रहा है, इसको बोला तू निकल ले। समझ में आया। ये जो क्षमता होता है, मतलब डॉनगिरी करने का जो क्षमता होता है, इसी क्षमता को क्या कहते हैं रे हम लोग, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। सबको क्लियर हुआ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जैसे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहने का मतलब जो बॉन्डिंग कर लिया एटम्स, ठीक है, उस दोनों एटम जो बॉन्डिंग किया ना, उसमें से एक एटम के पास होता है क्या, शक्ति ज़्यादा होता है क्या चीज़ करने का, वो जो साझेदारी किया ना इलेक्ट्रॉन, साझेदारी किए हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेने का। समझ में आया, साझेदारी किए हुए इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेने का। अब यहाँ बिजनेस करेगा तो क्या करेगा, पैसा को ही खींचेगा ना, और उसको बोलेगा तू बिजनेस से निकल ही ले, हम ज़्यादा पैसा हम ही रखेंगे, तो निकल बिजनेस से। ये करेगा बिजनेस में, तो यही कर सकता है। तो वैसा ही होता है। तो वैसे बॉन्डिंग में यहाँ पे क्या होगा, बॉन्डिंग में अपना साझेदारी किया हुआ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने लगता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये फ्लोरीन है और ये हाइड्रोजन है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी क्यों किया, ये आप लोग खुद से भी जान सकते हो। खुद से कैसे जान सकते हो, देखो हाइड्रोजन के पास बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है। अगर हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता तो वो क्या बन जाता, हीलियम बन जाता, मतलब राजा महाराजा बन जाता। वैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या चाह रहा बताओ, फ्लोरीन को भी अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता तो वो नियॉन बन जाता। क्या बन जाएगा रे, नियॉन। मतलब दोनों राजा महाराजा बन सकता है एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के। तो फ्लोरीन क्या किया, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन दिया और ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, दोनों साझेदारी करके आपस में यहाँ पे बॉन्डिंग कर लिया था। ठीक है, बॉन्डिंग तो कर लिया, लेकिन क्या है, हीलियम के पास, हीलियम कह रहे हैं, फ्लोरीन के पास बहुत शक्ति है, क्या करने का रे, खींचने का। इस साझेदारी किए इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने लगता है, इसको बोलता तू निकल यहाँ से, भाग यहाँ से, तेरे साथ मेरे को नहीं रहना। ये F माइनस यहाँ बना लेता है। ठीक है, हाइड्रोजन निकाल के फेंक ही देता है। इसके पास शक्ति है क्या चीज़ करने का, साझेदारी किए हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का। मतलब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला जो नेचर होता है ना, इसी नेचर को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। क्या ये सबको क्लियर है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला नेचर, क्या सबको क्लियर हो गया। सूरज, अमन, सबको क्लियर। ओके, पूनम आपको क्लियर है। ओके, सूरज का आवाज नहीं आया। किसको कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव, फटाक से बोलिए, व्हाट इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अपन शक्ति को, हाँ वेरी गुड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शक्ति को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। वेरी गुड, तालियां। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। हम लोग क्या बात कर रहे हैं, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो क्लियर हो गया। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जब क्लियर हो गया तो फॉर्मूला आप तो बैठा सकते हैं ना हम लोग, तो उस फॉर्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे आगे चल के। अभी यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं, होमोडायमोटिक डायटोमिक स्पेसिस के बारे में देखते हैं। तो होमोडायटोमिक स्पेसिस में क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड, मतलब इसमें होमोडायटोमिक स्पेसिस कहने का मतलब क्या, होमो किसको कहे, कोई बताओ रे चंद्रकांत, होमो किसको बोले, होमो किसको बोले। हाँ वेरी गुड, हाँ फ्लोरीन, फ्लोरीन के साथ क्लोरीन, क्लोरीन के साथ ब्रोमीन, ब्रोमीन के साथ, कहने का मतलब जो लड़का लड़का के साथ कर रहा है, मतलब अपना शादी वादी जो भी कर रहा है। ठीक है, तो उसको कहते हैं होमो। वैसे यहाँ पे हो गया फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन के साथ बॉन्डिंग कर सकता है। वैसे बात कर लेते हैं हम लोग, कोई भी और भी चीज़ ले सकते हैं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लिया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर लिया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग क्या वो बनाएगा रे, 3 को कि 2 को। अब फिर बात कर सकते हैं हम लोग किस चीज़ का, और भी बात कर सकते हैं, और भी बहुत सारे बॉन्डिंग बना सकते हैं हम लोग। तो जैसे ये जो बॉन्डिंग कर रहा है ना, ये सारा एक सेम एटम के बीच में बॉन्डिंग कर रहा है। देखो नाइट्रोजन के साथ कर लिया, ऑक्सीजन के साथ कर लिया, ब्रोमीन ब्रोमीन के साथ शादी करके सेटल है, फ्लोरीन फ्लोरीन के साथ ही शादी करके सेटल है। ठीक है, तो जब सेम चीज़ कर रहा है तो उसको होमो कहते हैं। ठीक है, तो होमो आई थिंक सबको क्लियर हो गया। अब होमो में देखो हम क्या चीज़ बताते हैं, बच्चा गौर से देखो, होमो में क्या बताएंगे। तो होमो में आपको बस एक ही चीज़ बताएंगे, जो फॉर्मूला था ना अपना, कौन सा फॉर्मूला था, एटम ए और बी के बारे में। ये ए है, कोई एटम बी है। ठीक है, ये दोनों आपस में बॉन्डिंग करना चाहता है, तो बॉन्डिंग करने के लिए क्या किया, बॉन्डिंग करने के लिए साथ में आया और बॉन्डिंग कर लिया। अच्छा, इसमें ए और बी आएगा कि ए आएगा, दोनों ए ही होगा, दोनों ए ही आएगा ना। वेरी गुड, यहाँ पे दोनों ए ही होगा। गुड 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 गुड, दोनों ए होगा। अब एक साथ आएगा बॉन्ड करने के लिए, दोनों यही है, दोनों आपस में बॉन्डिंग करने के लिए आपस में आया और दोनों बॉन्डिंग। ठीक है, जब बॉन्डिंग करने बच्चा दोनों बॉन्ड प्रेम से, जब प्रेम से बॉन्डिंग क्लियर है तो यहाँ से क्या कहते हैं,
जब अपनी बॉन्डिंग करनी है इस बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको आर भी तो बराबर होना था ना। कहने का मतलब जब भी एटॉमिक स्पेसिस के स्पेसिस का बात आया तो वहाँ पे जो आर ए था और आर बी था दोनों तो बराबर हो जाएगा, आर ए बराबर आर बी हो जाएगा, होगा कि नहीं? आर ए बराबर आर बी हो जाएगा। अब जब ए और ए ही बॉन्डिंग कर रहा है, जब दोनों वही स्पेसिस बॉन्डिंग कर रहा है तो इसको जितना खींचने का क्षमता होगा उतना ही खींचने का क्षमता इसको भी होगा कि नहीं? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींचने का क्षमता, साझा किए हुए इलेक्ट्रॉन को खींचने का क्षमता दोनों का तो बराबर होगा। क्लियर? ये क्लियर सबको? बिल्कुल, दोनों को खींचने का साझेदारी मतलब इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ए का और बी का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर? बराबर होगा। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ए और बी दोनों का अपना साझे किए हुए इलेक्ट्रॉन को खींचने का क्षमता बराबर होगा, इसलिए ए बराबर ई भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करेंगे बच्चा, इतना सारा कुछ तो हो गया। अपना फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था डिस्टेंस ऑफ ए बी। वहाँ तक ए बी के बीच में डिस्टेंस निकल रहा था, यहाँ पे ए के बीच में निकलेगा। क्लियर? पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। मेन फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर क्या था? रेडियस ऑफ ए आर 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 बी माइनस में 0.09 इंटू में क्या ई बी। और सबको आसान मारी का तरीका दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे दिमाग में रखो। अब क्या करोगे? जब 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 बताया था मतलब होमो का बताता है सब निकलेगा ये ना। अब तुम दोनों बराबर होता है, इसको आर कर देंगे। क्लियर? इसको दिक्कत रहे बच्चा बच्चा इसमें दिक्कत। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 0 9 ये नंबर है, ये मैंने ये आएगा 0 0 हो जाएगा, क्या जाएगा? ए और आपके पास में 0 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 को इसमें 0 ही हो जाएगा। क्लियर? अब क्या जाएगा बताओ? ए बराबर क्या गया कि नहीं? 2 आ रहा है। ठीक है, जब 2 आ गया तो इसका क्या कहते हैं? आर बराबर क्या? डिस्टेंस ऑफ ए। अब ए बंधु मैं इसको यहाँ पे लिख लो यहाँ पर फॉर्मूला नंबर निकल के डिस्टेंस ऑफ ए। ठीक है, ये अपना जैसे कि डेरिवेशन कर लिया अभी। अब डेरिवेशन की इसको फिर से समझना है तो देखो, फिर से अभी गौर से देखो। कौन बोल रहे थे? राकेश। देखो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला ये था, ये फॉर्मूला सबको याद था, ये फॉर्मूला जो कि हम पहले बताए थे, स्क्यू मेकर एंड स्टीवेंसन मेथड। ये जो स्क्यू मेकर एंड स्टीवेंसन मेथड है, इसमें क्या कर दिया हम लोग? होमो एटॉमिक का बात की। ये तो हेट्रो के लिए दिया था स्क्यू मेकर, अब होमो के लिए उसको वैलिड करना है तो क्या करेंगे? क्या ही दिक्कत है, होमो के लिए नहीं कह रहा है। मतलब यहाँ पे हेट्रो था तो ए और बी था, लड़का और लड़की था, यहाँ पे दोनों लड़का हो जाएगा तो ए और ए हो जाएगा। जहाँ पे आर ए और आर बी था तो दोनों जगह पे आर ए हो जाएगा तो आर ए कर दिए। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का बात आ गया। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है? किसी भी एक एटम का शक्ति, कहने का मतलब माने थे किसी एक आदमी का क्षमता, कितनी खतरनाक फैट मारता है वो। अगर उसी आदमी का बात करेंगे तो फैट मारने का क्षमता तो बराबर होगा ना, मतलब ये और ये भी दोनों बराबर हो जाएगा ना। ये बराबर कर दिए। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व किए तो क्या हो जाएगा? इधर डिस्टेंस ऑफ ए, इधर आर ए प्लस आर ए हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये माइनस ये 0 हो गया ना, ये माइनस ये 0 हो गया। अब कुछों के साथ 0 को मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो गया, तो इसको तो हटा ही दो। प्लस 0 था लेकिन इसको हम हटा दिए, प्लस 0 का तो कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो गया? जो बच गया तो यहाँ आर ए प्लस आर ए कितने आर ए हो गया? 2 आर ए हो गया। डिस्टेंस ऑफ ए बराबर 2 आर ए, तब आर ए बराबर क्या हो गया? डिस्टेंस ऑफ ए बटा 2। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको? सबको क्लियर बच्चा? आयुष्मान क्लियर? आयुष्मान ओके। स्क्यू मेकर, अच्छा ठीक है, इस मेथड के बारे में आपको फिर से हम चर्चा कर लेंगे। अभी इतना देखिए कि अपना फॉर्मूला क्या निकल के आया बच्चा? फॉर्मूला क्या निकल के आया? आर ए बराबर डिस्टेंस ऑफ ए बट्टा में 2। ठीक है, इसको बस याद करना। होमो डायटोमिक स्पेसीज के लिए अगर रेडियस निकालना होगा तो क्या करोगे? सीधे कह दोगे आर डी ए बट्टा 2। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला याद करने का तरीका बताते हैं जरा हम। आप देखो क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान है। सब लोग देखो, अब क्वेश्चन पे ध्यान दो। सब लोग जरा माइक ऑन करो, माइक ऑफ करो। सब लोग, सबका सब माइक ऑफ करो। हम क्वेश्चन के लिए कुछ बताते हैं, उसके बाद माइक ऑन करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपको बनाने के लिए ऐसा क्वेश्चन में बहुत सारा मिलेगा, मतलब इस टॉपिक से। तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला आपको याद करने का हम तरीका जरा बता रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या दिया था? स्क्यू मेकर फॉर्मूला दिया था डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर क्या? आर ए प्लस में आर बी माइनस में कितने? 0.09 इंटू में क्या? ई ए माइनस में ई बी। ये तो हो गया, लेकिन ऐसे कैसे याद रखेंगे? ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें। कहीं पे अगर भूलोगे तो बस इसी चीज़ को भूलोगे, यहाँ पे क्या था और ये अंक क्या था, ये नहीं याद रहेगा।
इसको याद करने के लिए सीधे से याद कर लो तुम, क्या, रावण। रावण याद कर लो, ठीक है। ये रावण क्या हो गया, रावण का मतलब क्या, RA RB, रावण हो गया RA RB। 9 से याद रख लोगे कि यहाँ पे 9 टाइप का कुछ चीज़ था, 9 टाइप का कुछ चीज़ था, ये दिमाग में रख लोगे, ठीक है। और 9 टाइप का कुछ चीज़ था तो उसको कैसे याद कर लोगे, 0.09, इसको दिमाग में थोड़ा सा रखोगे, थोड़ा थोड़ा याद तो आ ही जाएगा। याद, ये चीज़ बहुत लोग भूल जाते हैं, जैसे कि हम भी कभी कभी भूल जाते हैं। यहाँ पे 9 था या कुछ और था, इसके लिए हम लोग रावण याद किए थे, ठीक है, रावण याद रखोगे इसको। बाकी आगे तुम लोग प्रोसीड करते हैं, हम आगे चलो, देखो फटाक से आगे प्रोसीड कर रहे हैं और इस क्वेश्चन को बनाना हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हम बना के दिखाएंगे और बाकी बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग बना के हमको दिखाओगे, ठीक है, बना के दोगे। 1 मिनट, क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को समझो जरा, ये क्वेश्चन को समझोगे। 1 मिनट रुको तो, 1 मिनट। तो चलिए देख रहे हैं हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका। तो क्वेश्चन पढ़े, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, फाइंड बॉन्ड लेंथ। देखो क्वेश्चन अंग्रेजी समझने की कोशिश करो, हम समझाने की कोशिश करेंगे, तुम लोग समझने की कोशिश करोगे। यहाँ से आपको अंग्रेजी अच्छा होगा, यहीं से अच्छा होगा। क्या कह रहा है कि बॉन्ड लेंथ निकालो, फाइंड बॉन्ड लेंथ करने का मतलब बॉन्ड लेंथ निकालो, किसके और किसके बीच का, तो बिटवीन A और B, मतलब A और B के बीच का। अब जब ये A और B आया था, दिमाग में समझ में आ जाना चाहिए क्या है रे, हेटेरो है, लड़का लड़की का शादी करवा रहा होगा। समझ में आया रे, हेट्रो समझ में आई, ये हेट्रो है कि नहीं, समझ में आया सबको, बिल्कुल समझ में आना चाहिए, ये हेट्रो है। उसके बाद आगे पढ़ो, तो आगे क्या कह दे रहे, द कोवेलेंट रेडियस, द कोवेलेंट रेडियस ऑफ A एंड B आर इतना एंड इतना। सीधे समझ लो कि इसका A का कोवेलेंट रेडियस 2 दे दिया, किसका दे दिया, A का कोवेलेंट रेडियस 2 दे दिया, और B का कितना दे दिया रे, B का 3 दे दिया। समझ में आया, मतलब कि RA कितना दिया बताओ रे, RA कितने दिया, RA कितना दिया बताओ, 2 एंगस्ट्रम, वेरी गुड। और आर भी देते दिया, कोई बोलते 3 एंगस्ट्रम बोलते हैं, इसको बोलते क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रम। हम लोग इसको एटम एटम रेट का डिस्टेंस निकला ना, एटम रेट का रेडियस बहुत छोटा होता है, और एंगस्ट्रम का मतलब वो एंगस्ट्रम होता है 10 का माइनस मीटर, इसको रेट कर लो, 1 एंगस्ट्रम बराबर बराबर। अब आप आगे पढ़ो, उस क्वेश्चन को आगे पढ़ो,